हेलो सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं रंजीत सर आज आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल AR सुपर क्लासेस में हम आज लेकर के आए हैं टॉपिक, एक हिंदी का टॉपिक वचन। मैंने कहा था अगले वीडियो में मिलेंगे आपको अगले टॉपिक के साथ। तो आज बेटा मैं लाया हूँ वचन, ठीक ना। वचन जहाँ पर परीक्षा में, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे कोई यूपी बोर्ड का बच्चा हो पढ़ रहा हो हिंदी, तो वहाँ पर वचन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी समस्याएं बच्चों को परेशान करती हैं वचन को लेकर के। नॉर्मल तौर पर हम जानते हैं हिंदी में बेटा कितने वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं ना। तो वचन का मतलब थोड़ा सा जानते हैं। वचन को हिंदी में हम कहते हैं संख्या, या हम सांकेतिक भाषा में कह दें तो वचन का मतलब होता है संख्या, ठीक है। संख्या अर्थात जिसके द्वारा ना हमें संख्याओं की जानकारी प्राप्त होती है। एक संख्या है, 2 संख्या है, 2 से अधिक संख्या है, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, उसको हम वचन कहते हैं, ठीक ना। तो बिना समय लिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को लास्ट तक सुनिएगा, जरूर जो है पूरा देखिएगा, रफ कलम लेकर के बैठेगा। अगर अच्छा लगता है, अच्छा समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए, वचन के प्रकार बेटा, वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं हिंदी में, एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। यही जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो वहां पर 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन अंग्रेजी और हिंदी में बेटा 2 वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन ना। जिसके द्वारा एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जहां पर एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बहुवचन कहते हैं। जिनके द्वारा संख्याओं की जानकारी प्राप्त होती है, एक है या एक से अधिक है, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो आइए यहाँ पर वचन को देखिए, वहां परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। कुछ चीजें दे देगा, जैसे दे देगा पुस्तक लिख दिया बेटा, पुस्तक लिख दिया और पूछ लेगा पुस्तक का बहुवचन क्या होता है, और आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इन चारों में बताइए पुस्तक का बहुवचन क्या है। अब बहुत सारे रूल्स मैं आपको बता दे रहा हूं, आप आसानी से जान जाएंगे पुस्तक का बहुवचन क्या बनेगा। दूसरी चीज, एक तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और एक ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, कुछ शब्द दे देगा जैसे दया, दया एक शब्द लिख दिया और कहेगा कि ये कौन सा वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, दोनों है इसमें से ना, इस प्रकार से प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं बेटा। मैंने लिखा है पहले रूल्स में, आकारांत पुल्लिंग तद्भव संज्ञाओं के अंत में आ के स्थान पर ए रख देने से क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है बेटा, ठीक है। कौन सी पुल्लिंग है, आकारांत पुल्लिंग लिंग ना। लिंग पिछले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि आकारांत, इकारांत, उकारांत की कुछ चीजें बताई थी और वहां पर लिंग बताया था बेटा। तो आकारांत पुल्लिंग तद्भव, क्या करा, पुल्लिंग हो लेकिन पुल्लिंग के साथ क्या हो, वो तद्भव, तत्सम और तद्भव। मैं आगे ये वीडियो आपको दूंगा, तद्भव और तत्सम होते क्या है, इनको कैसे बनाते हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं। तो पुल्लिंग हो लेकिन तद्भव संज्ञा हो तो उसमें उसके अंत में आ रहेगा, उस आ को हटा देंगे, ठीक है। आ को हटा करके क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, वही हमारा बेटा क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। एक चीज बेटा थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, आकारांत क्या होता है, आकारांत क्या होता है। देखो बेटा, जिसके अंत में बड़ा आ जाता है वो आकारांत बोला जाता है, और जिसके अंत में छोटा आ जाता है वो आकारांत बोला जाता है, और जिस शब्द के अंत में छोटा ई आ जाता है वो इकारांत बोला जाता है, और जिस शब्द के अंत में बड़ा ई आ जाता है वो ईकारांत कहलाता है, और जिस शब्द के अंत में छोटा उ आ जाता है वो उकारांत होता है, और जिस शब्द के अंत में बड़ा उ आ जाता है वो उकारांत। जैसे यहाँ पर मैं एक शब्द लिख दूं नदी, अब बेटा बताइए नदी क्या है, इकारांत है कि ईकारांत है। यहाँ पर बड़ी ई है तो ये क्या हो जाएगा, ईकारांत हो जाएगा। तो पहला रूल आपका कह रहा है यदि आकारांत शब्द आता है। चलिए एक शब्द बेटा हम लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए घोड़ा, एक शब्द लिखिए, घोड़ा के अंत में कौन सी मात्रा है, आ की, बढ़िया है। तो ये शब्द क्या हो गया बेटा, ये आकारांत शब्द हो गया बेटा। कह रहा है आकारांत क्या हो, पुल्लिंग हो, तो घोड़ा क्या है, पुल्लिंग भी है, पुल्लिंग भी है, और क्या है, पुल्लिंग तद्भव है। अब घोड़ा हम जानते हैं क्या होता है, तद्भव होता है, इसका तत्सम क्या होता है, अलग होता है। संस्कृत वाले वर्ड्स में जाएंगे तो आगे हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो बेटा ये क्या है, घोड़ा
आकारांत है और पुल्लिंग है, इसके साथ क्या है, तद्भव लगा हुआ है, तद्भव है। अब बेटा अगर इसको आपको क्या बनाना है, ये एक वचन है। अब कहेगा घोड़ा का बहुवचन क्या होता है, कुछ नहीं करना है, आ को हटा कर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ये क्या बन जाएगा, घोड़े, घोड़े बन गया बेटा। यही आपका हो गया बहुवचन। घोड़ा से क्या बन गया, घोड़े बन गए। अब लेकिन हम जानते हैं बहुवचन में यहाँ पर बिंदी जाती है, घोड़े, तो घोड़े नहीं होगा, तो घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा बेटा। गधा ना, देखो आकारांत है, अब इसमें क्या कर देना, आ का स्थान पर ए लगा देना है, क्या बन गया, गधे बन गया ना। इसके बाद लड़का, लिखते जाइएगा लड़का, इसको क्या करना है, लड़के ना, लड़के। ये क्या हो गया, अगर पूछ लिया लड़का का बहुवचन तो लड़के होता है, लड़के नहीं करना, बिंदी नहीं देना है। क्यों, क्योंकि मैंने रूल्स आपको कुछ बता दिए। यदि आकारांत पुल्लिंग आता है तो उसके स्थान पर क्या कर देना है, ए कर देना है, ठीक ना। अब अगर कहीं आपको देगा तो आप बना लेंगे, ठीक है। जैसे दे दिया कपड़ा, कपड़ा, ठीक ना। अब इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कपड़े ना, ये बन गया बहुवचन, ठीक ना। आइए चलते हैं दूसरे रूल्स पे बेटा। यदि आकारांत, देखिए छोटा आ, आकारांत एवं आकार, आकारांत चाहे वो बड़ा हो, बड़ा आ आए, चाहे छोटा आ आए, लेकिन अगर वो स्त्रीलिंग शब्द है, क्या पुल्लिंग नहीं, ये ध्यान देना है। छोटा आ बड़ा आ लास्ट में आए, आकारांत आकारांत शब्द रहे, स्त्रीलिंग रहे, तो उसके अंत में ए लगाते हैं, ए लगा करके उस पर क्या लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं, तो ये बन जाता है आपका स्त्रीलिंग बन जाता है। देखो बेटा जैसे पुस्तक, अभी हमने पूछा था, पुस्तक पूछा था ना ऊपर शुरू में, पुस्तक का बहुवचन कैसे बनाएंगे, तो पुस्तकें, क्या बनाएंगे बेटा, पुस्तकें। यहाँ पर क्या दे दिए, बिंदी दे दिए, ये बहुवचन बन गया। और ये क्या था, एक वचन था ना, छोटा आया था, स्त्रीलिंग था। ये स्त्रीलिंग शब्द कैसे है, पुस्तक को पढ़ा जाता है कि पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है ना, पुस्तक पढ़ा नहीं जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द था, इसमें ए लगाए, ये ए की मात्रा और बिंदी दे दिए, ये क्या बन गया बेटा, ये बहुवचन बन गया, ठीक ना। एक वचन से क्या बन गया बेटा, बहुवचन बन गया। बात, बात करते हैं ना आप सब, बात का क्या हो जाएगा, बातें, ठीक है, बात की जाती है, बात किया नहीं जाता है, स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है, आकारांत है, ए लगा दिए, बिंदी दे दिए, क्या बन गया आपका बहुवचन बन गया बेटा। सड़क, सड़क, बिंदी लगा देंगे ना, ए लगा करके, सड़कें बन गया ना। अब आकारांत में भी कुछ देखिए, लेखिका, लेखिका, इसको क्या बना देंगे, लेखिकाएं ना, लेखिकाएं। देखिए ये एक वचन था, ये बेटा क्या बन गया, बहुवचन। यदि आकारांत और आकारांत शब्द स्त्रीलिंग में आए तो ए लगा करके क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। आइए आगे देखिए, इकारांत और इकारांत शब्द में क्या जोड़ना बेटा, या जोड़ना है, या लिख करके उस पर बिंदी जोड़ करके हम क्या बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे। देखो इकारांत में जैसे छोटा ई और बड़ा ई लास्ट में आए तो वहां पर लास्ट में या लगाएंगे। और एक चीज क्या करना है, ई को ई में बदल देते हैं, मतलब जो बड़ी ई रहती है इकारांत वाले में, उसको छोटी ई में बदल दिया जाता है। देखो जैसे बेटा शब्द मैंने लिख दिया नदी, नदी लिख दिया, ये बड़ी ई है, अब क्या करना है, या लगाना है, लास्ट में या लगाना है, या, नदियां, ये बन गया आपका बहुवचन। और मैंने कहा अगर बड़ी या तो उसको छोटी ई में बदल देना है, तो नदी का क्या हो जाएगा, नदियां। जाति, जातियां ना, या लगाकर क्या लगा दिए, बिंदी लगा दिए। रीति ना, इसका बहुवचन रीतियां, ठीक बेटा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। यदि इकारांत और इकारांत शब्द स्त्रीलिंग हो तो लास्ट में या पर बिंदी लगाकर क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। आइए बेटा कुछ चीजें आपको और बताते हैं।
उनको हम कैसे पहचानेंगे? जैसे कहीं पर हमको धातु मिल जाती है, सोना, चांदी, तांबा, ना लोहा, ये धातुएं हैं। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, तो जो धातुएं होती हैं उनको स्त्रीलिंग में माना जाता है, तो पुल्लिंग में माना जाता है। जो वीडियो देखेंगे उनसे रिक्वेस्ट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो धातुएं होती हैं उनको स्त्रीलिंग में मानते हैं या पुल्लिंग में मानते हैं। लेकिन यहाँ पर धातुओं को अगर हम वचन में देखें तो जो हमारी धातुएं होती हैं उनको बहुवचन बेटा माना जाता है। आपका सोना, ना चांदी, ठीक, पीतल, ये सब क्या है? ये धातुएं हैं बेटा। इनका एक वचन और बहुवचन सेम शब्द रहता है, इनमें बदलता नहीं है। इनका एक वचन और बहुवचन बेटा शब्द जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है वो बहुवचन में होता है। ये आपको एक वचन जैसे दिखेंगे, ये आपको बहुवचन जैसे दिखेंगे, लेकिन जो धातुएं हैं बेटा, ये माइंड में रख लेना, जो हमारी धातुएं होती हैं उनको किस में माना जाता है? उनको बहुवचन में ही माना जाता है। बेशक ये एक व्यक्ति के लिए कोई कह दे कि मैं अपनी अंगुली में क्या करता हूँ, अंगूठी पहनता हूँ ना, या वह अंगुली में अंगूठी पहनता है, लेकिन फिर भी अगर उस अंगुली में अंगूठी की बात की जाएगी, अंगूठी सोने की बात कर देंगे, सोना क्या है? धातु है, तो वो बेटा क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद बेटा भाव, भाव जो होता है, कहते नहीं उनके अंदर दया है, ठीक है। अभी मैंने पूछा था दया, अच्छाई, बुराई, चोरी, ईमानदारी, ये सब बेटा क्या है? ये भाव हैं। और जहां पर भाव वाले शब्द आपको मिलते हैं उनका हमेशा जो है किस में किया जाता है? एक वचन में ही माना जाता है। पूछ लेगा जो दया शब्द है, दया एक वचन है तो बहुवचन है, तो बेटा दया शब्द जो है वो क्या होता है? एक वचन है। अच्छाई पूछ लेगा, एक वचन है, बहुवचन है, तो ये क्या है? अच्छाई और बुराई एक भाव है व्यक्ति के अंदर। चोरी, ईमानदारी, ये क्या है बेटा? भाव है। तो जो भाव वाले शब्द होते हैं उनको हम किस में मानते हैं? एक वचन में मानते हैं, ठीक ना। उसके बाद बेटा और देखिए आदर पूर्वक शब्द। आदर पूर्वक शब्द, जैसे आप किसी को सम्मान देते हैं, सम्मान पूर्वक बुला रहे हैं ना, तो वे सब शब्द बेटा क्या हो जाते हैं? आदर वाले शब्द अगर कहीं पर आते हैं बहुवचन हो जाते हैं। जैसे कह दिया जाए पिताजी आ रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर, पिताजी आ रहे हैं। देखिए बेटा यहाँ पर बिंदी लग गई, पिताजी आ रहे हैं। आपके तो चार पिता नहीं होंगे ना, आपके तो एक ही पिता होंगे, तो पिता आ रहे हैं तो पिता एक वचन में होते हैं, लेकिन इसका भाव जब हम ले गए, देखिए कहां पर हो गए? बहुवचन में। ये बिंदी लग करके बहुवचन में परिवर्तित हो गई, अर्थात आदर पूर्वक शब्द अगर कोई मिलता है तो उस क्या हो जाता है? बहुवचन में आ जाता है। पूछ लेगा पिताजी आ रहे हैं, ये कौन सा एक वचन होगा वाक्य? बहुवचन में होगा, तो इसको हम कहेंगे ये बहुवचन में वाक्य होगा। अब किसी के पास चार पिता तो नहीं होंगे ना, किसी कोई पुत्र है तो उसके एक ही पिता होंगे। हो सकता है एक पिता के चार संतानें बेटा हो सकती हैं, चार पुत्र हो सकती हैं, लेकिन उनके पिता कितने होंगे? पिता एक होंगे बेटा। इसलिए ये क्या है? आदर पूर्वक आप शब्द लगा रहे हैं। जैसे कहा जाए मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं,